हेलो एंड वेलकम टू नाम इंग्लिश। नाम इंग्लिश में आपका स्वागत है। इस चैनल की शुरुआत हम करेंगे टेनिस से। लेट अस स्टार्ट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये टेनिस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेनिस। प्रेजेंट परफेक्ट टेनिस की फार्मूला है या बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, इससे तैयार होता है। वो है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी काम करने वाला, इसको हम फाइल बोलते हैं। ये सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, वी, दे। ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, ये मेनली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। प्लस हैज ऑब्लिक हैव, ये दोनों हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इट इज ए टाइप ऑफ वर्ब that works with main verb and provides additional information about the tense, voice and mood of the main verb. ये एक वर्ब की एक टाइप है जो कि मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है, यानी मेन वर्ब के साथ आता है। फिर ये हमें देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन मेन वर्ब के टेंस के मुतालिक, यानी मेन वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसके अलावा मेन वर्ब की वॉइस भी बताता है, मेन वर्ब की वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर स्पीकर का मूड दिखाता है। स्पीकर ऑर्डर करना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है या फैक्ट बताना चाहता है। फिर है V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब होता है काम का नाम, इसको हम फेल बोलते हैं। इस थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद में आता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम इंसान कर रहा होगा या जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं उर्दू में मफऊल। ये भी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे मी, देम। ये वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, ये मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल ली। एग्जांपल नंबर 1 है आई हैव ईटन ए मैंगो, मैं एक आम खा चुका हूँ। अब इस एग्जांपल में आई है सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने काम किया आम खाने का, लिहाजा मैं हूँ सब्जेक्ट। हैव ए हेल्पिंग वर्ब जो कि आई के साथ आता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ईटन है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी खाना काम का नाम है, और मैंगो बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम इंसान करता है जिस पर काम किया जाए ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब अगर आपको उर्दू में पहचानना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ लास्ट पर आता है चुका है, चुकी है, चुके है। ये इसकी उर्दू पहचान है जनरल में। कभी कभी ये ट्रांसलेशन भी निकालते हैं, मैंने एक आम खाया है, लेकिन मेन ट्रांसलेशन ये है। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, वी हैव रिटन ए बुक, हम एक किताब लिख चुके हैं, या ऐसे भी बोलेंगे हमने एक किताब लिखी है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक एग्जांपल्स थी। अब हम इसकी यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेसिक एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आती है। यूजेज नंबर 1 है परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो काम दिखाता है
जो हमने अभी अभी खत्म किया होगा रिसेंटली। Here some adverbs of time are used with it. यहाँ पर इसके साथ कुछ टाइम वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे जस्ट, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, रिसेंटली या लेटली इसका मतलब होता है ताज़ा ताज़ा, ऑलरेडी यानी पहले से ही। ये कुछ टाइम वर्ड है, ये इसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये इसकी मेन यूजेज है प्रेजेंट परफेक्ट की। लेकिन एक बात याद रखना, जो ये टाइम वर्ड है ये पास्ट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होते हैं। पास्ट परफेक्ट वहां पर आप पहचानोगे कैसे, मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, ही हैज जस्ट गॉन देयर, वो वहां अभी जा चुका है। अब जस्ट और गॉन से मुझे पता चला ये कोई परफेक्ट टेंस है। जब इसके साथ हैज भी आ गया मुझे अच्छी तरह क्लियर हुआ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अगर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आ गए और ये वर्ड दिए हुए हैं और आप पहचानोगे कैसे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, मैं यहाँ पर अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा इसकी, ही डैश डैश गॉन देयर व्हेन आई लेफ्ट। अब गॉन से मुझे पता चला कोई परफेक्ट टेंस है। अगर मैं लगा दूंगा जस्ट गॉन भी, अभी भी मुझे कंफर्म है ये कोई परफेक्ट टेंस है। अब मुझे अच्छी तरह क्लियर कैसे होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट होगा इसके साथ पास्ट का कोई टेंस होता है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मुझे अच्छी तरह क्लियर हुआ इससे, यहाँ पर ये हैज नहीं आएगा न हैव आएगा, यहाँ पर हैड आएगा, क्योंकि इसने मुझे बताया पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 2 में लूंगा, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस ड्रामा, मैं पहले ये ड्रामा देख चुका हूँ। एग्जाम्पल 3 में लूंगा, we have recently watched this serial, हम ये ताज़ा ये सीरियल देख चुके हैं। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 है प्रेजेंट परफेक्ट की, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। ये हमें कभी कभी वो काम भी दिखाता है जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। बट दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ सिटेटिव वर्ब्स, लेकिन ये तब ही पॉसिबल है जब सिटेटिव वर्ब होगा। बिकॉज दे डू नॉट टेक जनरली इंग फॉर्म, क्योंकि सिटेटिव वर्ब्स के साथ जनरली इंग फॉर्म इस्तेमाल करना थोड़ा और लगता है, लिहाजा हम क्या करते हैं, हेनस दे आर ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विथ सेंस एंड फॉर एंड आर यूज्ड हियर। लिहाजा हम सिटेटिव वर्ब्स को निकालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से, साथ साथ हम वहां से सेंस और फॉर भी निकालते हैं और यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब पहले आप देखो, सिटेटिव वर्ब जो है इनके साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल करना थोड़ा ऑड है। कभी कभी हम करते हैं इनके साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल, लेकिन जनरली ऑड है इनके साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल करना। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, फिर हम सिटेटिव वर्ब्स को यहाँ से निकालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से, साथ साथ हम यहाँ से प्रीपोजिशन सेंस और प्रीपोजिशन फॉर भी निकालते हैं और फिर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब सिटेटिव वर्ब क्या होता है, इट इज ए वर्ब दैट शोज स्टेट ऑफ बीइंग और परसेप्शन रादर देन एन एक्शन। सिटेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमें फिजिकल एक्शन ना दिखाए, जो हमें थिंकिंग वगैरह दिखाते हैं, किसी का प्रेजेंट या एब्सेंट होना, गौर फिक्र करना, सोचना, जानना, जैसे यकीन करना। ये ऐसे वर्ब हैं जिनको हमें एक्चुअल में नहीं करना पड़ता है, इनको बोलते हैं सिटेटिव वर्ब। जब हम इस 4th फॉर्म यानी इन फॉर्म को यहाँ से निकालते हैं, इसको फिर हम 3rd फॉर्म यहाँ पर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 3rd फॉर्म बना दिया, यहाँ पर भी 3rd बना दिया। इसके अलावा सेंस और फॉर भी निकालते हैं।
सिंस वहाँ पर इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन सिंस जहाँ पर पॉइंट इन टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा। फॉर वहाँ पर इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगी, लेंथ ऑफ टाइम होगी, जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, दे हैव नोन मी फॉर 2 years, वो मुझे 2 सालों से जान रहे हैं। यानी जानने का काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। अब ये नो जो है एक सिटेटिव वर्ब है, जानना। मैंने इसको निकाला यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से, और फिर यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की और फॉर लगाया यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर, क्योंकि आगे टाइम ड्यूरेशन है 2 years है, मालूम नहीं है कौन से 2 साल। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, शी हैज लिव्ड इन फिनलैंड सिंस 2005, वो 2005 से फिनलैंड में रह रही है। यानी काम पास्ट में शुरू हुआ रहने का और अभी भी चल रहा है। अब लिव्ड भी एक सिटेटिव वर्ब है। अब यहाँ पर सेंस इसलिए आया क्योंकि आगे एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट साल का नाम है। एग्जाम्पल 3 में लूंगा, she has observed her for 2 days, वो 2 दिनों से उसको ऑब्जर्व कर रही है। अब ये ऑब्जर्व सिटेटिव वर्ब है और यहाँ पर मैंने फॉर लगा दिया क्योंकि आगे टाइम लेंथ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यूज्ड है, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये हमें वो काम दिखाता है जो आपने अभी भी कंप्लीट किया है। However, time period of that action has not completed yet. लेकिन यहाँ पर ये साथ साथ काम तो आपने कंप्लीट किया लेकिन उस काम का टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स दिस ईयर, मैं इस साल वहाँ बहुत बार जा चुका हूँ। अब दिस ईयर लेकिन अभी भी बाकी है, यानी टाइम अभी भी बाकी है, काम खत्म हुआ। एग्जाम्पल 2 है, वी हैव रेड उर्दू फ्यू टाइम्स दिस वीक, हम इस हफ्ते उर्दू चंद बार पढ़ चुके हैं लेकिन दिस वीक अभी भी चल रहा है। रीड की थर्ड फॉर्म है ये, इसको रेड पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल 3 मैं लूंगा, शी मंथ, वो इस महीने सेवरल टाइम्स खाना पका चुकी हैं लेकिन ये महीना अभी भी चल रहा है। यूजिंग नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स और फ्यू टाइम्स बिटवीन पास्ट एंड नाउ बट एग्जैक्ट टाइम इज नॉट नोन। ये हमें वो काम भी दिखाता है जो पास्ट से लेके आज तक रिपीट हुआ, वो काम पास्ट से लेके आज तक, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है कितनी बार रिपीट हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, 7 बार हुआ, एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई हैव प्लेड हॉकी फ्यू टाइम्स, मैं चंद बार हॉकी खेल चुका हूँ। अब मुझे मालूम नहीं है 2 बार है, 3 बार है, एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। एग्जाम्पल 2 है, दे हैव सीन दिस मॉन्यूमेंट सेवरल टाइम्स, वो इस मॉन्यूमेंट को सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार देख चुके हैं लेकिन एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। एग्जाम्पल 3 में लूंगा, वी हैव मेनी टाइम्स, हम वहाँ बहुत बार जा चुके हैं लेकिन असल टाइम मालूम नहीं है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यूजेज नंबर 5 देखते हैं। यूजेज नंबर 5 है, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, however its result is seen in the present। ये हमें वो काम भी दिखाता है जो आपने कंप्लीट किया अभी लेकिन उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें प्रेजेंट में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, he has worked a lot, वो बहुत काम कर चुका है। अब प्रेजेंट में इसका रिजल्ट क्या निकला, he feels exhausted now, अब वो प्रेजेंट में थक चुका है, यानी पास्ट में उसने काम खत्म किया,
रिसेंट पास्ट में, लेकिन इस वक्त वो अब थक चुका है। रिजल्ट ये है कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जाम्पल सेकंड में लूंगा, ही हैज ब्रोकन हिज राइट आर्म, नाउ ही फेसेस डिफिकल्टीज। वो अपनी राइट आर्म तोड़ चुका है। अब इसका रिजल्ट आगे क्या निकला प्रेजेंट में, इस वक्त उसको अब बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि एक ही बाजू से काम चलाना पड़ता है। एग्जाम्पल थर्ड में लूंगा, आई वर्कड अ लॉट, मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत काम कर चुका हूँ। अब जिसका रिजल्ट क्या निकला, अब प्रेजेंट में मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ। अब यूजेज लास्ट है इसकी, यूजेज नंबर 6, इट इज यूज्ड टू शो लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट हैड हैपेंड टू यू एट एन अनसर्टेन टाइम इन द पास्ट। ये लाइफ एक्सपीरियंसेस भी दिखाते हैं जो आपके साथ जिंदगी में वाक़ात पेश आए या नहीं आए अभी तक, आज तक। एट एन अनसर्टेन टाइम इन द पास्ट, यानी कभी भी जो आपके साथ जिंदगी में वाक़ात पेश आए आज तक, ये हमें वो भी दिखाता है। एंड दे हैव कनेक्शन विद द प्रेजेंट, और उन वाक़ात को जो आपके साथ जिंदगी में मामला पेश आए उनको प्रेजेंट के साथ कनेक्शन भी होगा। Here some adverbs of frequency are used with it. यहाँ पर इसके साथ कुछ adverb of frequency इस्तेमाल होते हैं। अब ये adverb of frequency क्या होता है, ऐसे वर्ड जो हमें दिखाते हैं frequency, यानी कोई काम कितनी बार हुआ। These are जैसे never कभी नहीं, ever कभी, ever मतलब कभी यानी लाइफ में एक बार, ever और never अपोजिट है। never नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, एवर हर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन एवर ज्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। येट जो है, येट का मतलब अब तक या अभी तक, येट नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इंट्रोगेटिव में भी इस्तेमाल होता है। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, रिसेंटली का मतलब ताज़ा ताज़ा, बिफोर पहले, एटसेट्रा। मैंने आपको बोला ये वर्ड जो है ये पास्ट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहाँ पर इसके साथ जब ये पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होंगे, इनके साथ पास्ट का और भी कोई सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई हैव नेवर बीन टू लंदन सो फार, मैं आज तक कभी लंदन नहीं जा चुका हूँ, यानी मेरी जिंदगी की एक्सपीरियंस नहीं रही, मेरे साथ जिंदगी में ये वाक़ा पेश नहीं आया। और ये जो मैंने आपको बोला भी, जो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में आते हैं, ज्यादातर ये आते हैं दरमियान में। येट आता है लेकिन लास्ट पर। एग्जाम्पल सेकंड है, हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या आप कभी लंदन जा चुके हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हैव शुरुआत में आया, क्वेश्चन बना दिया। एग्जाम्पल थर्ड मैंने ली, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर सीन, ये सबसे अच्छी किताब है जो मैं आज तक देख चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने एवर को इस्तेमाल किया पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में, ये नेगेटिव में भी इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा ये इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल 4 में लूंगा, हैज, क्या वो अब तक आ चुका है, क्या वो अभी तक आ चुका है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने येट को इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल 5 में लूंगा, येट, सॉरी, ही हैज नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आ चुका है। यहाँ पर मैंने येट को नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया। येट अक्सर सेंटेंस के एंड पर आता है। अब आपको बाकी एग्जाम्पल भी इन पर बना सकते हैं, बड़े आसान है। अब आप ये इसके मुतालिक था फुल डिटेल्ड लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स।